सुप्रभात बच्चों। अब पढ़ते हैं चौथा अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। इसमें साथ ही साथ आप वर्ड मीनिंग भी नोट करते जाइए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल वश निज कुल खालक। कौशिक विश्वामित्र जी, सुनहु में सुनो, मंद मीन्स मंद बुद्धि या कुबुद्धि, यह बालक ऊ की मात्रा हटा दीजिए, अर्थ अपने आप सरल हो जाएगा। यह बच्चा कुटिल है, कालवश मृत्यु के वश में होकर के, यह निज कुल, निज मीन्स अपने कुल खानदान का, घालक मीन्स घातक है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी, राकेश मीन्स चंद्रमा, पर कलंक है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, निपट मीन्स बिल्कुल, निरंकुश है, उदंड है, अबुध मूर्ख है, और अशंकु निडर है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नहीं। काल कवल, काल का ग्रास, होई मीन्स हो जाएगा, क्षण माही क्षण मात्र में ही, कहो पुकारी मैं पुकार करके कह देता हूँ, खोरी मीन्स दोष, मोहि मेरा, नाही मीन्स नहीं है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, हटकऊ मीन्स रोक लो, तुम इसे रोक लो जो चहु उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। कही प्रताप बोलू रोष हमारा, फिर से मैं बता रही हूँ, ऊ की मात्रा हटा दीजिए, अर्थ आसान हो जाएगा। इसके आगे बताइए मेरे प्रताप को, बल ताकत को, रोष मीन्स और मेरे क्रोध को। अभी क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोकिए और इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताइए। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, सुजस मीन्स तुम्हारे यश को, तुम्हारी अछत, तुम्हारे अलावा, अछत मीन्स दूसरा, को वर्णन पारा, कौन वर्णन कर सकता है। हे मुनि, आपके यश का आपके रहते कोई दूसरा कैसे वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने ही मुंह से अपनी करनी को अनेक बार बता चुके हो। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहूँ, यदि तुम्हें फिर भी संतोष नहीं हो रहा है तो पुनि मीन्स फिर से, कछु मीन्स कुछ कहिए। जनी ऋषि रो की दुस्सह्यु, और क्या कहते हैं कि तुम, ऋष मीन्स क्या होता है, क्रोध, जनी मत रोकिए, दुसई मीन्स असहनीय दुख को, तुम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहन कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, अब क्या कहते हैं कि वीरव्रती, तुम वीरता को धारण करने वाले, धीर मीन्स धैर्यवान हो, अशोभा और शोभ रहित हो। आप वीरता को धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हो। गाली देत न पावो शोभा, गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पाते, मतलब गाली देना आपको अच्छी बात नहीं है, या गाली देना अच्छा नहीं लगता। सूर समर करनी करई, कही न जना वही आप, सूर में सूरवीर, समर में युद्ध क्षेत्र में, कर के दिखाते हैं, कुछ कर दिखाते हैं। नहीं जनावही, जनावी मीन्स परिचित, आप मीन्स खुद को, अपना खुद का युद्ध क्षेत्र में परिचय नहीं देते। विद्यमान रण पाई रिपु, क्या कि रण मीन्स युद्ध क्षेत्र में,
रिपु में शत्रु को देख करके कायर जो होता है अपने बल का और प्रताप की क्या करते हैं, डींग बड़ाई मारना शुरू कर देते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देख करके कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। एक बार फिर से सारे इसका सरलाट सुन लीजिए बच्चों कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है और यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूँ इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध को बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी को अनेक बार बहुत प्रकार से बहुभांति अनेक प्रकार से वर्णन किया है, बताया है, और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता को धारण करने वाले, धैर्यवान, शोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं देते। शूरवीर जो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जनाते, अपने आप का अपना परिचय नहीं देते। शत्रुत्व को युद्ध में उपस्थित पाकर, शत्रु को युद्ध क्षेत्र में देखकर तो कायर ही क्या करते हैं, अपनी डींग हारनी शुरू कर देते हैं, अपनी प्रशंसा शुरू कर देते हैं। बच्चों, ये दोहा चौपाई छंद में लिखा हुआ है और अवधी भाषा का इसके अंदर प्रयोग हुआ है।